शालोम, नमस्कार। प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को बहुत सारा प्रेम और आशीष। जीसस लव हिंदी चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक साथ शुरू करने जा रहे हैं एक विशेष यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि समझने की, महसूस करने और जीवन में लागू करने की है। इस सीरीज का नाम है बाइबल परिक्रमा। इस सीरीज में हम बाइबल के अध्याय छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बल्कि पुस्तक दर पुस्तक, अध्याय दर अध्याय गहरे से पढ़ेंगे। सृष्टि की शुरुआत से लेकर उद्धार की प्रतिज्ञा, भविष्यवक्ताओं के संदेश से लेकर और प्रभु यीशु मसीह के जीवन, शिक्षा और प्रेम, सब कुछ हम धीरे धीरे एक साथ सीखेंगे। हम देखेंगे कि ये वचन उस समय के लोगों के लिए क्या अर्थ रखता था और आज हमारे दैनिक जीवन में ये वचन कैसा बात करता है। बाइबल सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी जीवित और सामर्थ्यवान है। ये यात्रा लंबी है लेकिन आशीषों से भरा हुआ है। इसलिए यदि आप सचमुच परमेश्वर के वचनों को गहराई से जानना चाहते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं और प्रभु के साथ अपने रिश्तों को और गहरा बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। बाइबल परिक्रमा सीरीज में हम धीरे धीरे बाइबल की सभी पुस्तकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए नियमित वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु के वचन की इस यात्रा में हमारे साथ ही रहिए। चलिए एक साथ परमेश्वर की वचन की रास्ता पर चलते हैं। चलिए आज के अध्ययन शुरू करते हैं एक प्रश्न के द्वारा। बाइबल क्या है? बाइबल जिसमें भविष्यवाणियां, इतिहास, साहित्य, घटनाएं, यहाँ तक कि कविता या गीत, ये सब विषय शामिल है। जिस पुस्तक को हम संबोधित करते हैं बाइबल बोल के, उसका नामकरण ग्रीक भाषा से हुआ था। ग्रीक शब्द बिब्लिया से हुआ था क्योंकि ग्रीक भाषा में कई पुस्तकों को एक साथ बिब्लिया कहा जाता है, अर्थात किताबों के बहुवचन को बिब्लिया कहा जाता है। वहीं से अंग्रेजी शब्द आया बाइबल, जो हम मसीही किताब या फिर मसीही धर्म ग्रंथ समझते हैं। इस बाइबल के अंदर दो नियम है। इन दो नियमों का विभाजन में मसीह धर्म की मुख्य केंद्र बिंदु अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु के जन्म के पहले की विषयों को और उन घटनाओं को पुरातन नियम कहा जाता है और प्रभु यीशु के जन्म की बाद की घटनाओं को, यहाँ तक कि वर्तमान समय तक भी, नया नियम कहा जाता है। इस बाइबल में विभिन्न पुस्तकों के नामकरण और उन पुस्तकों में दिए गए अध्याय और पद जो हम देखते हैं वे बाद में जोड़े गए हैं, जिसमें अध्याय थियोलॉजियन स्टीफन लैंगटन द्वारा जोड़े गए हैं और उसी साथ साथ पद थियोलॉजियन रॉबर्ट एस्टाइन द्वारा जोड़े गए हैं। बाइबल का क्रम या वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। बाइबल में जो दो नियम है, पुरातन नियम और नया नियम। पुरातन नियम में कुल 39 पुस्तक है, जिसमें पहली 5 पुस्तकों अर्थात उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, उनको पंचग्रंथ या फिर पेंटेट्यूक बोला जाता है या फिर व्यवस्था की किताब भी बोला जाता है। उसके बाद की 12 पुस्तकें अर्थात यहोशुआ से लेकर स्तर तक इतिहास की पुस्तक कहा जाता है। उसके बाद की 5 पुस्तकें अर्थात अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक कविता या ज्ञान की पुस्तक कहा जाता है। उसके बाद की 5 पुस्तकें अर्थात यशायाह से लेकर दानियल तक को बड़े भविष्यवक्ताओं की पुस्तक कहा जाता है और उसके बाद की अंत की 12 पुस्तकों को छोटे भविष्यवक्ताओं की किताब कहा जाता है।
जिसमें शामिल है होशे से लेकर मलाकी तक। और नया नियम में जो पुस्तकें हैं कुल 27 पुस्तक है। उसमें से पहली 4 पुस्तकों को सुसमाचार या यीशु की जीवन की पुस्तकें कहा जाता है, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक। और उसके बाद का एक पुस्तक है जिसको प्रेरितों की काम कहा जाता है, वो चर्च की इतिहास की पुस्तक है। उसके बाद की जो पुस्तकें हैं अर्थात 13 पुस्तकें, वे रोमियो से लेकर फिलेमोन तक ये पौलुस द्वारा लिखा गया पत्री है। वही पौलुस जो यीशु मसीह का विरोधी था, बाद में उन्हीं का प्रेरित बना। उसके बाद की जो 8 पुस्तकें हैं, इब्रानी से लेकर यहूदा की पत्री तक, ये सामान्य पत्री कहलाता है, क्योंकि इन सभी पत्री को यीशु मसीह की और अन्य शिष्यों ने लिखा था। और इन सब के अंत में जो एक पुस्तक है प्रकाशित वाक्य बोला जाता है, वो है भविष्यवाणी की किताब बोला जाता है, क्योंकि उन किताब में दिए गए भविष्यवाणी वर्तमान समय तक पूरा होते हैं। संपूर्ण बाइबल जिस भाषा में लिखी गई थी वह यह है, पुरातन नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था और नया नियम कोयनी ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा गया है। और कुछ अंशों में अरामिक भाषा का भी उपयोग किया गया है। जो बाइबल की व्याख्या अभी आप सुने, ये सिर्फ इतिहास या सिर्फ ज्ञान के विषय नहीं है, लेकिन ये बाइबल वर्तमान समय में दुनिया के अधिकतर लोगों का जीवन बदलने का एक जरिया है। ये पवित्र पर न्यायपरायणता या नैतिक नियम स्थापित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल कई लोगों का जीवन बदल रही है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, बाइबल की इस अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए। अध्याय दर अध्याय हर दिन हम निरंतर इस बाइबल के सत्य को और परमेश्वर के विषय में सत्य को सीखेंगे। इस विषय को लेकर यदि आपके मन में और कुछ जानने की इच्छा हो, अथवा आज के इस सिखाए गए बाइबल अध्ययन से यदि और कुछ गहरे से समझना चाहते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने प्रश्न या प्रार्थना के विषय हमें लिख के भेज सकते हैं। आपके भेजे गए प्रश्न और प्रार्थना के विषयों को हम गंभीरता से पढ़ेंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के और बाइबल अध्ययन, शिक्षा और आशीषपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे जीसस लव हिंदी चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।